हेलो क्लास 9, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है, मैंने सेपरेट करके लिखा है, पोलिंग अलग लिख दिया है, काउंटिंग अलग लिख दिया है, पर आपके एनसीईआरटी में ये कंबाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाह रही थी कि पोलिंग अलग समझ लो और काउंटिंग अलग समझ लो, मिक्स ना हो दोनों चीजें। ठीक है, हालांकि ये है आपके एनसीईआरटी में एक सीरीज में ही। तो वी विल बिगिन विद इट। बहुत मजेदार और बहुत सरल है, इसको समझना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पोलिंग ऑफ द वोट्स, पोलिंग वो दिन होता है बच्चों जिस दिन इलेक्शन होता है, यानी कि जिस दिन आप वोट देने जाते हो, दैट डे इज द पोलिंग ऑफ वोट। ठीक, तो वोटिंग डे या इलेक्शन डे के नाम से आप इसको जानते हो। हर पर्सन जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेके, अपना आधार कार्ड लेके कहाँ जाता है? पोलिंग बूथ पे। अब पोलिंग बूथ्स कहाँ होते हैं? पोलिंग बूथ बच्चों कोई गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं। ये जो पोलिंग बूथ है ना, ये गवर्नमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा होगा कोई सरकारी स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, इस तरीके की जगहों पर इनको बनाया जाता है। मोस्टली स्कूल कॉलेजेस प्रेफर होते हैं क्योंकि इसमें रूम्स होते हैं एक अलॉट। ठीक है, तो वहां पर इस तरीके से पोलिंग बूथ सेट कर दिया जाता है। आपका जो नियरेस्ट पोलिंग बूथ है आप उधर जाके वोट करोगे। ठीक है, आपको बहुत दूर नहीं जाना कहीं वोट देने। योर नियरेस्ट, हर लोकेलिटी में, हर एरिया पे एक पोलिंग बूथ बना होता है, अपने उस लोकेलिटी पर जाकर आपको देना होता है। ठीक है, अब वो सेट हो गया। अब जब आप जाते हो तो बच्चों प्रोसेस क्या होता है कि आप अंदर एंटर करोगे। ठीक है, अंदर एंटर करेंगे तो आपका वो एक पहले आपको जो कार्ड मिलता है, जिसका आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो मिलता है वोट का, वो आप उन्हें दिखाते हो। वो अपनी वोटर लिस्ट में आपका नाम देखते हैं, मैच करते हैं, कार्ड देते हैं कि यस दिस पर्सन इज डन, मतलब ये आ गया है, इसने वोट दे दिया है, इसका कास्ट हो गया वोट। और आपके इधर फिंगर पर, छोटे वाली फिंगर पर आपने एक निशान देखा होगा, स्याही लगा देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर की, तो वो डार्क से लगा देंगे। वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो यहाँ मैंने लिखा है, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया जाता है आपकी फिंगर पे, जो ये बताता है कि यस यू हैव गिवन द वोट एंड यू हैव गिवन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एज एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बहुत प्राउड काम किया है आपने अपना एक प्रेशियस वोट देके, तो इसलिए वो लगाया जाता है एक मार्क। और उसके बाद आप क्या चाहते हो? अब एक बॉक्स लगा होता है, ठीक है, जहाँ पे इधर उधर से और तीन तरफ से वो बंद होता है। चौथी तरफ से आप खड़े होते हो ऐसे, और ईवीएम मशीन सामने रखी होती है। बच्चों ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल हम ईवीएम्स यूज करते हैं। ईवीएम में आपको सिंबल और पार्टी का नाम लिखा रहेगा, उसके आगे बटन बना होता है। तो आपको जो सोच के जाते हो कि मैं इस पार्टी को और इस सिंबल को वोट दूंगा, उसके आगे वाले बटन को दबाना होता है और आपका वोट उस पार्टी को कास्ट हो जाता है और वो सेव हो जाता है उसमें। ठीक है, और आप फिर यहाँ से निकल के जा सकते हो। अब जब ये सब हो रहा होता है तो बाहर जो बॉक्स में आप वोट दे रहे होते हो, ईवीएम मशीन रखी होती है, उस बॉक्स से काफी दूर एक बंदा, एक कुछ एजेंट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठे होते हैं, जो ये देखते हैं कि आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, कोई आपको अंदर डरा धमका नहीं रहा हो, कोई आपको ब्राइब नहीं कर रहा हो, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर रहा हो, मेंटली प्रेशर नहीं डाल रहा हो। आप रिलैक्स होकर जो आप जैसे देना चाहते हो वैसे वोट दो और किसी को पता भी ना चले कि आपने किसको वोट दिया। ठीक है, ये होता है फेयरनेस। क्योंकि किसी को पता चल गया तो हो सकता है वो बाद में आपको टॉर्चर करे, तो वो सब चीजें नहीं करनी होती। तो वो प्राइवेसी रखी जाती है, सिक्योरिटी रखी जाती है। आपका वोट आपने किसको दिया है सिर्फ आप जानते हो, मशीन भी नहीं जानता। मशीन तो सिर्फ एक काउंट को स्टोर कर लेता है कि इस सिंबल का एक काउंट बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद आप चले जाते हो इत्मीनान से बाहर। बहुत सारी सिक्योरिटी भी तैनात होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी इसलिए होती है कि सब कुछ जो है वहां पे एकदम से पार्टियों में झगड़ा वगड़ा ना हो जाए, सब कुछ शांतिपूर्वक रहे। हर पार्टी का एक एजेंट वहां होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि दूसरी वाली पार्टी चीटिंग तो नहीं कर रही, तो एजेंट्स भी रहते हैं वहां पे। तो ये सब चीजें होती हैं। आप कास्ट करते हो एजेंट की विजिल में और अपना वोट देके चले जाते हो। ये आप ध्यान में रखेंगे, ईवीएम इज यूज्ड फॉर कास्टिंग वोट चिल्ड्रन एंड वोटर्स प्रेस द बटन अगेंस्ट द सिंबल। ईवीएम इज सील्ड। ये हमारी लास्ट लाइन है। इससे पहले मैं बता दूं, ईवीएम जब नहीं आई थी, ईवीएम अभी आई है कुछ साल पहले, ईवीएम जब नहीं आई थी तो हम बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते थे। एक बैलेट पेपर होता था, उस बैलेट पेपर पे मतलब जो पेपर होता था ना, उसको आप डाल देते थे बॉक्स में। आपने उसको जो जो पर्टिकुलर सिंबल और पार्टी को आपको देना है वोट, आप उसकी पर्ची उस बॉक्स में डाल दिया करते थे, पर्चियां गिनी जाती थी।
ठीक है। तो पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था और वो एक समय हो गया और वो बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था देने वाले के लिए भी, और बाद में काउंटिंग के समय बहुत दिक्कत होती। बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ गई ईवीएम मशीन, जो सबसे सेफ है, सबसे बढ़िया है और बहुत जल्दी काम होता है। और जब उस दिन पूरा वोटिंग का टाइम ओवर हो जाता है, उसके बाद जो आपकी ईवीएम मशीन है वो सील कर दी जाती है और उसको रख दिया जाता है बहुत प्रॉपरली, सेफली, सिक्योरली लॉक करके, ठीक है। अब वो रख दी मशीन का काम खत्म। साथ में बच्चों ये एनालिसिस भी होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि कितने % ऑफ पीपल ने वोट दिया, यानी कि वोटर लिस्ट में तो सबका नाम है, उसमें से कितने लोग वोट देने आए उस पर्टिकुलर एरिया से, ये भी कैलकुलेट और एनालाइज किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का कितना % सिटीजन एक्टिव था जो दिन प्रेजेंट था ऑन द डे ऑफ वोटिंग, कितने % ऑफ पर्सन ने वोट्स नहीं दिए। तो उन लोगों को बाद में अगली बार के लिए जागरूक किया जाता है, टारगेट किया जाता है, भाई यहाँ पे कितनी % हमें अवेयरनेस जनरेट करनी है, ये पता चल जाता है। और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी भी है जानना कि पीपल कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं हम काउंटिंग ऑफ वोट्स वाले दिन, जिस दिन गिनती होनी होती है। देखो, अब सारे ईवीएम्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर, यानी कि जहां वोटिंग हुई है वहां पर आपका इकट्ठा हो गया है ईवीएम मशीन, और अब वहां पे ईवीएम मशीन खोला जाएगा, उसमें जितने भी वोट्स हैं वो काउंट किए जाएंगे, और जिस दौरान ये सब हो रहा होगा उस दौरान हर एक कैंडिडेट का एक एजेंट वहां पे मौजूद रहेगा टू इंश्योर कि काउंटिंग बिल्कुल फेयर तरीके से, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। जो कुछ है एग्जैक्ट वही बता रहे हैं। ये इंश्योरिटी के लिए सारे कैंडिडेट का एक एजेंट वहां प्रेजेंट होता है, और एक बार वोट काउंट हो जाते हैं तो आपको पता ही है भाई, मीडिया और न्यूज़पेपर में किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंशियल तरीके से आपको बताया जाता है। और जिस दिन काउंटिंग हो रही होती है उस दिन एग्जिट पोल्स भी आपको बताया जाता है, मतलब जिस दिन ये पोल हो रहा था, पोलिंग चल रहा था, उस दिन जितने लोग बाहर आते हैं ना, जब बूथ से बाहर आ जाते हैं तो मीडिया खड़ी रहती है, उनसे पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, तो बताते हैं हमने ऐसे वोट दिया। तो भाई अब जरूरी नहीं है वो सच बताएं, लेकिन उससे अंदाजे के हिसाब से एक रिपोर्ट बना ली जाती है और वो एग्जिट पोल रिपोर्ट होती है। तो फिर ये उस दिन मीडिया पे पूरा धमाल मचा हुआ होता है, एक एक वोट काउंट दिखा रहे होते हैं, वो सब कुछ बता रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, देखो एग्जिट ये था, एग्जिट पोल ये था, रियल ये है। तो कितने एक्यूरेट है हम, उस दिन तो एक अलग ही माहौल होता है और आप सब वो जानते हैं, एकदम से लोग टीवी के सामने बैठे होते हैं और जस्ट दे आर वॉचिंग एंड वेटिंग हु इज अबाउट टू विन, ठीक है। तो वो एक ऐतिहासिक दिन होता है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने वाली होती है और नई आने वाली होती है। इसी के साथ पोलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक, और हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है हमारे आने वाले वीडियोस में, दैट इज इलेक्शन कमीशन, जिसकी बात मैंने कई बार इसका नाम लिया, कई बार उसका नाम दोहराया मैंने। तो व्हाट इज इलेक्शन कमीशन, व्हाट आर इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। सो स्टे ट्यून, स्टे एक्टिव। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे।